हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के इस शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हमारी पूरी टीम मिलकर आपको यानी कि हमारे प्यारे K-12 के बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस फॉर इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड ऑल सब्जेक्ट्स। प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, सारे सब्जेक्ट की क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट हम लोगों ने अरेंज करके रखी है आपके लिए। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर पढ़ाई कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 को यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड को केटर कर रहा है। और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हो, जहां से PDF फॉर्मेट में आप अपने लिए क्लास 6 से क्लास 12 हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम के सारे सब्जेक्ट्स के बढ़िया वाले नोट्स डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं। दिस साइड इज जीशान, योर मैथ्स मेंटोर। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में, जो रहने वाला है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर नंबर 6, यानी हमारी मैथ्स की NCERT की जो प्यारी सी क्यूट सी पतली सी बुक है, उसकी पहले वाला पार्ट, जो 2 बुक्स है ना अपनी क्लास 12 की, उसका पहला वाला पार्ट खत्म हो रहा है बेटा। पहला पार्ट यानी पहली बुक खत्म होने वाली है, लास्ट चैप्टर चल रहा है। 6.1 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 5 क्वेश्चन हमें करना है बच्चा। तो यहां पर हम पांचों क्वेश्चन को अच्छे से टैकल करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छे से टैकल करेंगे, अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से। आओ पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। देखो बेटा ध्यान से सुनना, जब कोई इंसान अपना एक घर बनवाता है ना, जब भी कोई इंसान घर बनवाता है ना, तो उसके लिए बहुत मेहनत से बेटा हमें क्या करना होता है, इंसान को क्या करना होता है, पैसा जोड़ना होता है, ठीक है। और जब वो पैसा जोड़ के घर बनवाना शुरू करता है, तो वो घर बनवाने के लिए बैठ जाता है कुर्सी पे डाल के और कहता है यहां से एक काम करो, एक पिलर उठा दो, यहां एक कमरा बना दो, वहां वॉशरूम बना दो, यहां ऐसा यहां वैसा। क्या ऐसे होता है? नहीं 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 नहीं। हमेशा घर बनाने से पहले हर इंसान कहता है कि भैया हमारे घर की नींव अच्छी डालना, बेस स्ट्रांग बनाना। नींव जानते हो, जमीन की खुदाई होती है, गड्ढे होते हैं गहरे गहरे, और उसमें बहुत सारा मोटार, सीमेंट, बालू, बजरी, गिट्टी, बहुत कुछ डाला जाता है, ताकि हमारे घर जो अब उस जमीन पे खड़ा होने वाला है, उसके लिए जो जमीन के अंदर बेस है, स्ट्रांगनेस है, जो एक्चुअली दिखती नहीं है, वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ बहुत हार्ड होनी चाहिए। चैप्टर का भी ऐसे ही कुछ है, मैथ्स का भी ऐसे ही कुछ है, फिजिक्स का भी ऐसे ही कुछ है। हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर क्वेश्चन के बेसिक्स कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन में लगने वाले फॉर्मूले या कॉन्सेप्ट या आप कह सकते हो थ्योरी हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो क्वेश्चंस कैसे लगाएंगे? समझ रहे हो ना? क्वेश्चन बार बार गिरेंगे। घर अगर बिना नींव के बना दिया गया, वो गिर जाएगा, वो खड़ा नहीं रह सकता, वो गिर जाएगा। नींव जरूरी है। ऐसे ही मैथमेटिक्स में भी नींव जरूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखो और फिर एक्सरसाइज की वीडियोस देखो, सो दैट आपके क्वेश्चंस बढ़िया तरीके से आप बना पाओ। आओ शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपने क्वेश्चन नंबर, ध्यान से सुनो, 1 से लेकर 5 तक नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो देख लो, 5 क्वेश्चंस वहां पर डिटेल में आपको समझाए गए हैं। चलिए सर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज इंक्रीजिंग। जो रेडियस है ना सर्किल की, वो बढ़ रही है। अब बढ़ने का मतलब या घटने का मतलब होता है चेंज होना। किस हिसाब से बढ़ रही है? एट अ रेट ऑफ दिस। तो रेट ऑफ इंक्रीजिंग नहीं बोलेंगे अपन, चेंज बोलेंगे। इंक्रीज होना या डिक्रीज होना मतलब चेंज होना। तो सर द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ अ सर्किल हमें दिया गया है। जल्दी से आते हैं और सबसे पहली लाइन लिखते हैं, लेट द रेडियस ऑफ द सर्किल बी आर। लेट द रेडियस ऑफ a circle be r। ठीक है? हां सर, हमारे सर्कल का रेडियस r हो गया। सर्कमफ्रेंस की बात हो रही तो उसको c मान लेंगे, एंड c be the circumference, c be the circumference of, c be the circumference, ठीक है, c be the circumference। ठीक है, ये लिखना जरूरी है क्योंकि आप R और C यूज करोगे। ये R आ कहां से गया, C आ कहां से गया, तो आपको बताना पड़ेगा कि R में यूज करूंगा, R का मतलब है रेडियस, C में यूज करूंगा क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, C का मतलब है सर्कमफेरेंस। ठीक है, बता दिया भैया। क्या दिया गया है? सर जो रेडियस है वो बढ़ रहा है इस स्पीड से या इस रेट से, तो हमें क्या दिया गया है बेटा? गिवन। ठीक है, मैंने लिखा गिवन, और गिवन लिखकर मैंने लिख दिया
कि हमें दिया गया है, ध्यान से सुनना, हमें दिया गया है रेट ऑफ इंक्रीज लिख दो या रेट ऑफ चेंज लिख दो, आपकी मर्जी है, वैसे चेंज लिखो तो ज्यादा सही रहेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, ठीक है, आर लिख दिया मैंने। रेट ऑफ चेंज ऑफ आर मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस कितना है बेटा, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब बच्चा रेट ऑफ चेंज, जैसे ही हमने रेट ऑफ चेंज पढ़ा, हम समझ गए कि यहां पर डिफरेंशिएशन डी बाई डी आ जाएगा, तो लिख दो बेटा डी बाई डी। अब भैया किस चीज का रेट ऑफ चेंज है, रेडियस का, तो हमने ऊपर जो चीज का चेंज होता है ना, जिस चीज का चेंज, आर चेंज हो रहा है, आर बढ़ रहा है या आर घट रहा है, जो भी चीज चेंज होती है उसका रेट ऑफ किसका, रेट ऑफ चेंज किसका बेटा, आर का, वो आगे आता है, वो ऊपर आता है, डी आर। अच्छा किसके रिस्पेक्ट में, हमें पता ही नहीं है, तो अगर हमें रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है, किसके हिसाब से चल रहा है ये नहीं पता, तो इसकी यूनिट देख लो, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, नीचे जो है ना वो सेकेंड है, सेकेंड का मतलब टाइम, तो ये डी टी हो गया, नीचे टाइम आएगा, टी आएगा, ये हमें दिया गया है। और बेटा हमने इसको क्या माना, इसको माना हमने इक्वेशन नंबर 1। क्या माना दोस्त, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आगे चलते हैं, हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस का बढ़ना, जो सर्कमफेरेंस बढ़ेगी वो किस रेट से बढ़ेगी, तो व्हाट डू वी हैव टू कैलकुलेट, हमें फाइंड करना है, टू फाइंड, ठीक है, टू फाइंड सर्कमफेरेंस किस स्पीड से या किस रेट से बढ़ेगी ये बताना है, मतलब हमें निकालना है बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस, ठीक है, ठीक है, ये निकालना है। मतलब सर, मतलब बेटा रेट ऑफ चेंज सर डी बाई डी, हाँ यार सही बात है। रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस मतलब सर सी, जिसका रेट ऑफ चेंज निकालना है उसको ऊपर रखो, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको नीचे रखो। सर रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, अरे भैया विद रिस्पेक्ट टू, ऊपर टाइम था नीचे नहीं दिया गया तो नीचे भी टाइम लो, सर डी टी, सर ये हमें निकालना है, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, डन सर। किसी नंबर पे करना है, किसी क्वांटिटी पे करना है, नहीं, बस हमें यही दिया गया है, ठीक है। तो शुरू करते हैं भाई, हो गया, खत्म हो गया ये क्वेश्चन। तो कैसे, देखो हमें सर्कमफेरेंस की बात करनी है, हमने सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लिखा। सर क्या होता है सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला, सर जी सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई, 2 पाई आर, सॉरी 2 पाई आर। डन है, बिल्कुल डन है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है भाई, 2 पाई आर होता है, ठीक है। अब सर्कमफेरेंस को हम सी से डिनोट कर सकते हैं, हाँ सर, तो सी, कैपिटल सी इज इक्वल टू 2 पाई आर, ये तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, है ना, कैपिटल सी से हमने सर्कमफेरेंस को डिनोट कर दिया। अब हमें सी का डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेशन करना है, डेरिवेशन कह रहा हूं सॉरी, डेरिवेटिव करना है, डी बाई डी सी बाई डी टी। तो सी जो है, सी के पीछे मुझे डी बाई डी टी चाहिए, मुझे क्या चाहिए बेटा, ध्यान से सुनो, मुझे सी के पीछे डी बाई डी टी चाहिए। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। तो अपन क्या लिखेंगे, अपन यहां लाइन लिखेंगे सर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है। तो सी के पीछे लग जाएगा डी बाई डी टी, और सिर्फ इसके पीछे ही नहीं लगेगा, इसके पीछे भी लग जाएगा डी बाई डी टी, डी बाई डी टी। कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर। भाई ये सी है, यहां सी लिख दो, ये 2 पाई आर है, यहां 2 पाई आर लिख दो, ठीक है सर, डन, बिल्कुल डन सर। आगे बढ़ते हैं, अब समझना बात को, डीसी बाई डी टी, ये तो हमारा क्वेश्चन है, डीसी बाई डी टी, दिस इज आवर क्वेश्चन, ये तो हमारा क्वेश्चन ही है ना, ये तो हमारा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन क्या है, डीसी बाई डी टी, भैया रेट ऑफ इंक्रीज इन सर्कमफ्रेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ इंक्रीज, रेट ऑफ चेंज का मतलब वही है भाई, इंक्रीज का मतलब चेंज होना। तो ये क्या आएगा सर, ध्यान से सुनना बेटा, 2 पाई आर, आर तो चलो एक अपना वेरिएबल है, आर तो रेडियस है, ठीक है, 2 पाई क्या है सर, 2 पाई ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट नंबर है, 2 एक नंबर है, पाई एक नंबर है, कोएफिशिएंट है, तो ये 2 पाई पीछे आ जाएंगे, ये डिफरेंशिएशन में पार्ट नहीं लेंगे, डी बाई डी टी के साथ सिर्फ आर बचेगा,
और इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, dr बाई डी टी है 0.7, dr बाई डी टी है 0.7, 2 पाई पीछे आ गया, dr बाई डी टी बचा, इसकी वैल्यू 0.7 है, तो dc बाई डी टी क्या आएगा बेटा, dc बाई डी टी क्या आएगा दोस्त, dc बाई डी टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू, इसकी वैल्यू है बेटा 0.7 लिख देना, बाई इक्वेशन नंबर 1 0.7, तो ये आ जाएगा बेटा 1.4 पाई, क्या आएगा 1.4 पाई, बेटा ये आंसर नहीं है, आपको यूनिट भी लिखना है, 1.4 पाई लिख दिया। सर सी बोले तो सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस का यूनिट रेडियस के जैसी होती है, रेडियस बेटा यहां सेंटीमीटर में चल रही है चीजें, क्या चल रही है सेंटीमीटर में, तो यहां हमने सेंटीमीटर लिखा कि हमारा सरकमफेरेंस है, सेंटीमीटर में आएगा, स्क्वायर मत लिख देना, एरिया आता है स्क्वायर में, क्यूब मत लिख देना, वॉल्यूम आता है क्यूब में। सर सरकमफेरेंस तो नॉर्मल सिंगल यूनिट होती है, टाइम यानी सेकंड तो बेटा अपॉन में अपन ने सेकंड लिख दिया, तो ये आंसर है हमारा 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, ये हमारा आंसर है। क्लियर है? हाँ सर, जल्दी से देख लो, वी आर डन विद दिस क्वेश्चन, है ना, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 समझेंगे, उसको भी भाई ठिकाने लगाएंगे जल्दी से। उफ, चलो क्वेश्चन नंबर 7 प्लीज, इसको हटाइए सर, ये गया, ये है क्वेश्चन नंबर 7। डिट्टो सेम टू सेम एक एग्जाम्पल है, द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, द विड्थ y इज इंक्रीजिंग। देखो अब तुम्हें एग्जाम्पल दिखाऊं, ठीक है, क्वेश्चन 7 एग्जाम्पल दिखाता हूं तुम्हें, देखना, ये देखो एग्जाम्पल नंबर 4, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4, द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, द विड्थ y इज इंक्रीजिंग। बिल्कुल वही एग्जाम्पल दे दिया उन्होंने, डिट्टो सेम टू सेम, समझ रहे हो? तो ये एग्जाम्पल अगर आपने समझ लिया होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 करने में। हां, अगर वो वहां नहीं समझा है तुमने तो भाई यहां समझ लो, यहां इस क्वेश्चन को समझ लोगे या वहां उस क्वेश्चन को समझ लोगे, एक ही बात है, एक ही बात है। आओ शुरू करते हैं। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज x, विड्थ यानी ब्रेथ इज y। तो एक छोटा सा रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है सर, ये एक रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है, डन सर। रेक्टेंगल में क्या क्या चीजें हैं भैया, लेंथ और ब्रेथ होती हैं, तो लेंथ हमें दी गई है x, ठीक है, यहां पर हमने लेंथ बना ली x, ये विड्थ है, विड्थ बोले तो ब्रेथ, और ये हमें y दिया गया है, ठीक है सर, ये y हो गया, ठीक है, डन। ठीक है, अब सुनो, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो शब्द जो है ना, इनको मैंने वहां पर भी समझाया था अच्छे से और यहां पर भी समझाता हूं, ध्यान से सुनो। एक बात ध्यान रखना, डिक्रीजिंग लेंथ की बात हो रही है, अभी आपको पहले कुछ बेसिक समझा देता हूं, ठीक है। यहां लेंथ की बात हो रही है, मैंने लिखा लेंथ, इन्होंने लेंथ को x माना है, ठीक है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल को इन्होंने क्या माना बेटा, x सेंटीमीटर या सिंपली x, ठीक है। अब लेंथ जो चेंज हो रही ना, वो चेंज कैसे हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है, लेंथ बढ़ नहीं रही, लेंथ डिक्रीज हो रही। कैसे डिक्रीज हो रही बताता हूं। लेंथ जो है ना, ध्यान से सुनना, वो टाइम के हिसाब से दिया 5 सेंटीमीटर पर मिनट। अभी तो मैं बताता हूं 5 सेंटीमीटर पर मिनट, इसका ये मतलब है कि जो लेंथ है वो उसका रेट ऑफ चेंज, देखो डिक्रीज होना या इंक्रीज होना मतलब चेंज हो रही है, तो लेंथ का रेट ऑफ चेंज जो है वो नेगेटिव है। लेंथ का रेट ऑफ चेंज, ध्यान से सुनना, लेंथ का रेट ऑफ चेंज, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है सर। जो लेंथ का रेट ऑफ चेंज है, यहां लिख देता हूं मैं, रेट ऑफ चेंज, जो लेंथ का रेट ऑफ चेंज है वो डिक्रीजिंग है। भैया लेंथ वक्त के साथ बढ़ नहीं रही है, जैसे जैसे वक्त टाइम बढ़ता जा रहा है लेंथ कम होती जा रही, टाइम बढ़ रहा है लेंथ कम हो रही है, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है, डिक्रीज हो रही है। मैं फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, रेट ऑफ चेंज क्या होगा, इज नेगेटिव। कब बेटा, रेट ऑफ चेंज नेगेटिव होगा लेंथ के लिए, क्यों, क्योंकि लेंथ जो है ना वो डिक्रीज हो रही है विद टाइम, ठीक है। लेंथ x इज डिक्रीजिंग विद टाइम, अपन ऊपर लिखेंगे लेंथ x इज डिक्रीजिंग, ये नीचे वाला एरो का मतलब है डिक्रीज हो रही है विद टाइम, विद टाइम, ठीक है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है लेंथ डिक्रीज हो रही है। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं इनवर्स डिपेंडेंसी, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाई थी। तो लेंथ x इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हो रही है विद टाइम, है ना। लेंथ देखो, टाइम की जब बात करूं तो टाइम तो बढ़ेगा, 1 सेकेंड 2 सेकेंड, टाइम बढ़ रहा है पर लेंथ जो है वो डिक्रीज होती जा रही है।
तो इस कंडीशन में ध्यान से सुनो बेटा, इस कंडीशन में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी RCQ होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी RCQ, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी जो वो होता है ना, ये नेगेटिव होता है। क्या होता है बेटा? नेगेटिव। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो हम समझ गए यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ क्या होगा बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ क्या होगा? नेगेटिव होगा। और वो कैसे लिखा जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ, यहां हटा देता हूं मैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ इज नेगेटिव एंड दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर मिनट। माइनस का आएगा 5 सेंटीमीटर पर मिनट। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, ये माइनस का आएगा क्योंकि लेंथ वक्त के बढ़ने के साथ वो घट रही है। आगे बढ़ते हैं। एंड द विथ y इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ, y विथ जो है, विथ मतलब ब्रेथ, वो बढ़ रहा है। इट इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब वो बढ़ रहा है। ठीक है सर। तो अब यहां पर लिखता हूं मैं ब्रेथ, है ना, यहां लिख देता हूं ब्रेथ। ब्रेथ की बात हो रही है, ब्रेथ मतलब विथ, विथ मतलब ब्रेथ। ठीक है सर। ब्रेथ की बात हो रही है जो हमें y दिया गया है ना, और y जो है वो इंक्रीज हो रहा है, टाइम के इंक्रीज होने के साथ साथ y भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये नॉर्मल केस है, यहां पॉजिटिव होगा। ठीक है। तो यहां क्या लिखेंगे बेटा? रेट ऑफ चेंज यहां पर पॉजिटिव होगा। यहां क्या होगा सर? रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज यहां पर y का पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहूं कि बेटा टाइम बढ़ने के साथ साथ मेरे अकाउंट में पैसा भी बढ़ता जा रहा है, तो रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव होगा, है ना। और टाइम बढ़ रहा है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीतेगा और मेरे अकाउंट के पैसे भी कम होते जा रहे हैं, रुपया कम होता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है पर पैसा कम होता जा रहा है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव रेट ऑफ चेंज। बस ठीक है। तो डन सर, ये हो गया बेटा नेगेटिव रेट ऑफ चेंज। तो यहां रेट ऑफ चेंज अपना नेगेटिव होगा, तो रेट ऑफ चेंज सॉरी पॉजिटिव होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ब्रेथ कितना आएगा? प्लस का। रेट ऑफ चेंज ऑफ ब्रेथ कितना आएगा बेटा? प्लस का आएगा, पॉजिटिव। कितना है बेटा? ये है अपना 4 सेंटीमीटर पर मिनट, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, डन। ये सर। अब सुनते जाओ। क्या सर? इसको हटा देता हूं मैं। ठीक है, डन। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अब रेट ऑफ चेंज क्या होता है? डी बाई डी एक्स, सॉरी डी बाई डी, है ना। मैं अगर कहूं रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ, तो डी बाई डी, लेंथ की बात हो रही है, लेंथ तो एक्स है, पर लेंथ देखना, ध्यान से सुनना, रेट ऑफ चेंज मतलब डी बाई डी, ऑफ लेंथ मतलब एक्स। -5 सेंटीमीटर पर मिनट दिया है, -5 सेंटीमीटर पर मिनट दिया है। अब सुनो क्या सर? रेट ऑफ चेंज डी बाई डी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स यानी कि लेंथ, किसके रिस्पेक्ट में? नीचे क्या आएगा यार? मिनट है नीचे, मिनट मतलब टाइम, तो ये टाइम चल रहा है। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। ऐसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ विथ यानी ब्रेथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ ब्रेथ जो है वो 4 सेंटीमीटर पर मिनट है, तो रेट ऑफ चेंज मतलब डी बाई डी और ब्रेथ मतलब वाई। सर ये क्या है? ये है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ये है इक्वेशन नंबर 2। ये किसके रिस्पेक्ट में? सर इसमें भी अपॉन, देखो सेंटीमीटर अपॉन मिनट, तो अपॉन में मिनट है तो मतलब यहां भी टाइम है, तो सर ये इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों से हमें 2 इक्वेशन मिल गई, हमारा काम आधा हो गया यहां। अब अपन आगे की बात करेंगे सॉल्यूशन की। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। इसको थोड़ा छोटा कर दूं मैं, एक सेकेंड। चलो ये हो गया, डन। देखना बेटा ध्यान से। जी सर। अब यहां बात हो रही है व्हेन x इज इक्वल टू 8 y इज इक्वल टू 6 फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर। सबसे पहले पैरामीटर की बात कर लेंगे, सबसे पहले पैरामीटर की बात कर लेंगे। ठीक है, सुनते हैं ना, क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर, टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर। ठीक है सर, यहां लिखा मैंने रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर। ठीक है, बच्चा रुको, पैरामीटर को हमने P मान लिया। ठीक है, हमने P मान लिया। ठीक है, रेट ऑफ चेंज, सर रेट ऑफ चेंज का मतलब डी बाई डी है ना, तो हमने लिख दिया डी बाई डी। किसका? पैरामीटर का, तो यहां पैरामीटर लिख दिया। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में चल रहा है तो टाइम लिख दिया।
इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है। पर खाली ये नहीं निकालना है, हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर एट एक्स इज इक्वल टू 8, वाई इज इक्वल टू 6, ये निकालना है हमें। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर निकालना है जब एक्स कितना हो, एक्स हो बेटा अपना 8 और वाई कितना हो बेटा, वाई हो हमारा 6, दोनों सेंटीमीटर में है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। सर कैसे करेंगे, इजी है बेटा। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर पी से डिनोट कर दिया, ये फॉर्मूला होता है सर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ एक्स है, ब्रेथ वाई है ना, 2 इंटू एल प्लस बी। अब इसको और एक्सपेंड कर दो तो पैरामीटर क्या हो गया सर, 2x प्लस 2y। क्लियर है, हाँ सर। dp अपॉन dt, d बाई dt लगाना है p के पीछे, तो इसका मतलब डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अपन लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो p के पीछे d बाई dt लग जाएगा, d बाई dt लग जाएगा p के पीछे, और सर इनके पीछे भी d बाई dt लग जाएगा। d बाई dt किसके पीछे बेटा, 2x बाई 2, तो ये हो गया p। ठीक है सर, p ये हो गया 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y। डन, यस सर। आगे देखना, अब d बाई dt दोनों के साथ बेटा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इसको यहां सॉल्व कर देता हूं मैं, दूसरे कलर से कर देता हूं। ठीक है, डन सर। सेशन को लाइक जरूर कर देना, स्पीड बढ़ा लेना बेटा चाहे हो तो अपनी। ठीक है, dp बाई dt इज इक्वल टू बेटा 2 जो है, देखो d बाई dt 2x और 2y दोनों के साथ लग जाएगा, d बाई dt। ठीक है, d बाई dt किसके साथ बेटा, 2x के साथ लग गया सर। ठीक है, प्लस d बाई dt किसके साथ बेटा, d बाई dt 2y के साथ लग गया। ठीक है, डन सर। अब 2 कोएफिशिएंट है, पीछे आ जाएगा, तो dp बाई dt, ठीक है, इज इक्वल टू 2 पीछे आ गया, d बाई dt ऑफ x, 2 पीछे आ गया, यहां पर भी यही होगा बेटा, 2 पीछे आ जाएगा, d बाई dt ऑफ y, d बाई dt ऑफ y। अब इन दोनों की वैल्यू, किन दोनों की वैल्यू बताता हूं, इन दोनों की वैल्यू ध्यान से सुनना बेटा, इसकी dx बाई dt और इसकी वैल्यू dy बाई dt। सर ये वैल्यू हम ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं, देखो ये है सर, ये लिखी हुई है, कहां चली गई, ये dx बाई dt की वैल्यू -5 है ना, dx बाई dt की वैल्यू -5, 2 इंटू -5, ठीक है, प्लस 2 इंटू बेटा dy बाई dt की वैल्यू 4 है, तो यहां 4 लिखा, ये क्या आएगा बेटा, -10 प्लस 4 -2 है ना, -10 प्लस 4 प्लस 4 नहीं प्लस 8, ये -2 आया, कितना आया, -2। अभी सुनते यहां ना, खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन। ठीक है सर, ये क्वेश्चन का आंसर अभी खत्म नहीं हुआ, हमारा dp बाई dt आया, dp बाई dt कितना आया बेटा, ये आया -2 पैरामीटर, पैरीमीटर जो होता है ना, पैरीमीटर वो सेंटीमीटर में ही रहेगा। ठीक है, सेंटीमीटर में चल रहा है, टाइम सर अपना मिनट में चल रहा था आई गेस, हाँ मिनट में चल रहा है, तो सेंटीमीटर पर मिनट। सर ये आंसर है हमारा। अब उन्होंने ये कहा था कि dp बाई dt x 8 और y 6 पे निकालो, तो यार यहां पर x और y है ही नहीं है, मतलब क्या है सर आपका, मैं बताता हूं, मैं लिखूं dp बाई dt, ध्यान से सुनना, dp बाई dt लिखूं कि मुझे ये चीज निकालनी है बेटा, किस पे, x दिया गया है मुझे 8 सेंटीमीटर, y दिया गया है मुझे 6 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने कह दिया मुझे इस पे dp बाई dt निकालना है, तो भैया dp बाई dt हमें क्या मिला, हमें मिला -2। अब इसके अंदर x और y है ही नहीं है कि x की जगह 8 रखूं, y की जगह 6 रखूं, तो आंसर यही आएगा सर, -2 सेंटीमीटर पर मिनट, यही आंसर आएगा बेटा, चाहे x 8 और y 6 क्यों ना हो। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। अब चलेंगे एरिया के लिए, है ना, अब अपन चलेंगे सर एरिया के लिए, तो जल्दी से सर इसको फर्स्ट वाले पार्ट को मुझे इंक्रीज कह रहा हूं, इरेज करना है, जल्दी से देख लो, मुझे एरिया कैलकुलेट करना है, या तो मैंने इसको करा सर इरेज, ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है, ठीक है, इसको मैंने कर देना है इरेज, ठीक है सर, उड़ा दो इसको। अब अपन हेडिंग डालते हैं बेटा एरिया, क्या सर, अब अपन ने सेकंड लिखा एरिया, क्या हमें एरिया का वो निकालना है, क्या सर, हमें एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है, टू फाइंड, ठीक है सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। ठीक है, यहां लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, काहे का एरिया सर, इसी का। अच्छा एरिया क्या होगा, यहां ऊपर लिख दो सर जी, एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी लेंथ है x, ब्रेथ है y,
ये एरिया है, ठीक है, डन सर। चलो अब ध्यान से सुनना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया को मैंने ए से डिनोट किया भैया। रेट ऑफ चेंज का मतलब डी बाई डी, हाँ सर डी बाई डी। किसका, एरिया का, तो एरिया लिखा ए, किसके हिसाब से, विद रिस्पेक्ट टू, सर हमें पता ही नहीं है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चल रहा है भाई, अपॉन में मिनट चल रहा है तो टाइम ही ले लो, ठीक है। अब ये हमें सादा नहीं निकालना है, ये हमें निकालना है बेटा किस पर, जब x 8 हो y 6 हो, हमें ये निकालना है x जब 8 हो और y क्या हो 6 सेंटीमीटर हो, ये इस पर निकालना है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दिस वी हैव टू फाइंड। ये हमें निकालना है, ठीक है सर, निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलो कैलकुलेशन शुरू करते हैं, है ना, छोटा सा है। चलो क्वेश्चंस बहुत मजेदार हैं इसके, ठीक है। एरिया हमने लिख लिया x इंटू वाई, सर एरिया हमने लिख लिया a इज इक्वल टू x इंटू वाई। एरिया के पीछे d चाहिए, मतलब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी रिस्पेक्ट टू x नहीं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, टाइम t के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है सर, कोई बात नहीं, ठीक है। इसको यहां उठा के अपन ने यहां लग दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, डन सर। अब अपन क्या करेंगे, a के पीछे लग जाएगा d बाई डी टी ऑफ a, है ना, इसके पीछे भी d बाई डी टी ऑफ x इंटू वाई। अब यहां x इंटू वाई, ध्यान से सुनना बेटा, यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्या लगेगा सर जी, यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब वो प्रोडक्ट रूल क्या है ये बताओ सर, तो चलो बताते हैं आपको प्रोडक्ट रूल। चलो भाई अब देखना यहां पर क्या करना है अपन को, सिंपल सी बात है सर, यहां हमको एक छोटू मोटू सा काम करना है और वो है प्रोडक्ट रूल। क्यों सर, अभी बताता हूं। डी बाई डी टी एक्स वाई, डी बाई डी टी एक्स वाई, ध्यान से सुनना, डी बाई डी टी एक्स वाई, ठीक है सर। देखो अपन को सॉल्व करना है डी बाई डी टी एक्स वाई, ये दो फंक्शंस हैं सर, ध्यान से सुनना बेटा, ये हमारे पास एक x और एक y, दो फंक्शंस हैं, दोनों मल्टीप्लाई में, ध्यान से सुनना। होता क्या है, यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, मतलब x और y, फिर उल्टा लिख दो y और x, कुछ नहीं होता, d बाई डी टी इनके बीच में लगा दो, d बाई डी टी इनके बीच में लगा दो, d बाई डी टी इन दोनों के बीच में लगा दो, ठीक है, और बीच में प्लस लगा दो, खत्म हो गया भाई। x और y दो फंक्शंस जब मल्टीप्लाई में हो, प्रोडक्ट रूल में हो, प्रोडक्ट हो तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, कोई नई चीज नहीं है, चैप्टर 5 में कई क्वेश्चंस करे अपन ने इससे। तो x डी बाई डी टी ऑफ y, फिर x और y प्लेस चेंज कर लेंगे भाई, y इधर आ जाएगा, x इधर आ जाएगा, बीच में प्लस। तो ये आप बेसिकली कह सकते हो कि दो बार डेरिवेटिव्स निकालने पड़ेंगे, दो बार डिफरेंशिएशन होगा ये, ठीक है, डन सर। तो ये अपन ने यहां लिख देता हूं, मैं यहां सॉल्व कर लेता हूं, x डी वाई बाई डी टी, हाँ सर सही बात है, प्लस y डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी। अब ध्यान से सुनना जी सर, ये इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू अपन को ऑलरेडी पता है, देखो डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी है 4, है ना, तो अपन ने यहां लिख दिया 4 इंटू एक्स, है ना, ये हो गया x इंटू 4 प्लस y इंटू डी एक्स बाई डी टी, देखो बेटा डी एक्स बाई डी टी, देखो ये है डी एक्स बाई डी टी -5, तो सर ये हो गया अपना माइनस का 5, तो ये क्या आया, ये आया अपने पास 4x माइनस 5y, ठीक है। दिस इज नॉट रफ वर्क, ये मैंने सेपरेटली करके दिखा दिया, 4x माइनस 5y अपन यहां लिख देंगे, तो सर ये क्या आया 4x माइनस 5y, डन है, हाँ सर डन है। ये डी बाई डी टी आ गया, लेकिन हमारा आंसर नहीं है, ये डी बाई डी टी हमारा ये आंसर नहीं है, हमें डी ए बाई डी टी कहां निकालना है, x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 6 पे। अब निकाल देंगे सर, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सर, यहां लिखेंगे देयरफॉर डी ए बाई डी टी एट x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 6, दोनों सेंटीमीटर में है, ठीक है सर, जी सर, इज इक्वल टू, ठीक है सर, क्या करें, कुछ नहीं, 4x यानी 4 इंटू 8, 4 इंटू 8 माइनस 5y, 5 इंटू 6, 5 इंटू 6, 4 8 जा 32 माइनस 5 6 जा 30, आंसर आ गया बेटा 2। लो भैया आंसर आ गया दोस्त 2, तो ये हमारा आंसर है। क्या हमारा यही आंसर है, नहीं, यूनिट लिखो बेटा,
एरिया अपॉन टाइम, एरिया बेटा सेंटीमीटर में चल रहा है क्या, हाँ सेंटीमीटर और मिनट, तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और टाइम होगा बेटा पर मिनट, नीचे मिनट आएगा, सेकंड मत लिख देना, क्वेश्चन के हिसाब से टाइम चलता है, मिनट है ना तो मिनट आएगा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये आंसर है बेटा हमारे सेकंड पार्ट का। जल्दी से देख लो, वी आर डन विद दिस क्वेश्चन नंबर 7 ऑल्सो। ठीक है, पहला वाला आया था -2 और दूसरा वाला आया है +2। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इसको इरेज करो सर, इरेज्ड, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8, बलून वाला क्वेश्चन है। ठीक है, रीड करो फिर अपन आगे की कहानी देखते हैं। चलो भाई, अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्पेरिकल ऑन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब हवा भरने पर बलून पूरा स्पेरिकल शेप में आ जाता है, इज बीइंग इन्फ्लेटेड, भैया उसमें हवा भरी गई, बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकेंड। अब सुनो, यहां से अपन को उठाना है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या, बलून पहले पिचका हुआ था, उसके अंदर हवा भरी गई 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, हर सेकेंड इतनी हवा उसके अंदर भरी गई। ठीक है, ध्यान से सुनना, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। थोड़ा आइडिया, थोड़ा अंदाजा लगाओ, हर सेकंड में 900 सेंटीमीटर क्यूब हवा भरी जा रही है। क्यूब लगा है मतलब वॉल्यूम, क्यूब लगा है मतलब वॉल्यूम। अरे दादा, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दिया है, देखो ना अच्छे से, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, पर सेकंड का मतलब ही है कि रेट की बात हो रही है। पहचानो बेटा, पहचानो, क्या दिया गया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, कि भैया वॉल्यूम इस प्रकार से चेंज हो रहा है, 900 फिर 1800 फिर 2700 ऐसे हो रहा है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ बलून इज दिस। ठीक है, कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर, नो समस्या, तो ये अपन ने लिख दिया, डन सर। आगे बढ़ते हैं, अब क्या करना है, ध्यान से सुनना जी सर। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेस व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। अब सुनो, मेन समझना, ठीक है, यहां पर हमें सबसे पहले लेट करना है कि रेडियस को हम r मान रहे हैं, लेट r बी द रेडियस, लेट r बी द रेडियस ऑफ इन्फ्लेटेड बलून, है ना, ऑफ बलून लिख देते हैं। बलून की स्पेलिंग यही है ना, हाँ सही है, सही है, सही है, देख रहे हो अंग्रेजी। लेट आर बी द रेडियस ऑफ द बलून। ठीक है, वॉल्यूम को बी से कर देते हैं, वी से, एंड वी बी द वॉल्यूम ऑफ द बलून, एंड वी बी इट्स वॉल्यूम, वी बी इट्स वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम को कैपिटल वी से डिनोट करेंगे। ठीक है, वी बी इट्स वॉल्यूम। ठीक है, निकालना क्या है सर, लिखो टू फाइंड, इन्होंने कहा दोस्त कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज निकालना है, एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेस, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, क्या निकालना है सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही है बेटा। क्यों है सर, क्योंकि अपॉन सेकंड चल रहा है, विद रिस्पेक्ट टू इन्होंने कुछ कही नहीं है। व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, तो इन्होंने अपन से कहा है कि भैया रेट ऑफ चेंज मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज मतलब वही बेटा अभी बताया जो डी बाई डी है ना, डी बाई डी काहे का सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, रेडियस को हमने आर से डिनोट कर दिया, है ना, रेडियस को हमने आर से डिनोट कर दिया, तो ये आर हो गया सर, रुक जाओ, आर हो गया। विद रिस्पेक्ट टू कुछ दिया ही नहीं है भैया, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दे दिया बस उन्होंने, विद रिस्पेक्ट टू कुछ दिया ही नहीं है, तो विद रिस्पेक्ट टू, यहां देखो ना, यहां क्या चल रहा है, अपॉन में सेकंड चल रहा है मतलब टाइम, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही, यहां पर भी टाइम ले लेंगे सर, है ना, जब कुछ दिया ही नहीं है कि किसके रिस्पेक्ट में आपको रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो टाइम ले लो भाई, जो दिया है उसको ले लो। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, लेकिन खाली ये नहीं निकालना है, वो कह रहे हैं कि ये निकालो जब रेडियस 15 हो, जब रेडियस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डन, यस सर, सुनते हैं ना जी सर। देखो हमारे पास वॉल्यूम है बेटा, हमारे पास क्या है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर को यहां, स्फीयर बलून जो है ना फूल के स्फीयर बन जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है सर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है सर जी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है बेटा, अब आपको फॉर्मूले की याद होनी चाहिए, फॉर्मूले का मैंने बोला था ना रिवाइज कर लेना,
क्लास 10th में हमने 9th में हमने सारे फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, ये मेंसुरेशन है ना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर है ना क्लास 9th और 10th में, तो उसी के ये फॉर्मूलेज आ रहे हैं बेटा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये होता है। अब हमारे पास d, ध्यान से सुनना बेटा, अरे यहां पर मैंने डी कोड करे नहीं है, ये डी कोड करना तो जरूरी है दोस्त, डी कोड करना तो जरूरी है, इसको नीचे लाओ, ठीक है बेटा। ये जो है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है सर, डी बाई डी है ना, तो यहां लिख लिया सर हमने डी बाई डी। सर वॉल्यूम यानी v, सर अपॉन में सेकंड चल रहा है मतलब टाइम, तो ये क्या दिया है डी वी बाई डी टी, यानी डी बाई डी टी ऑफ v, वॉल्यूम का डी बाई डी टी इज 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये सेकंड देख के ही मैंने टाइम लगाया कि अकॉर्डिंग टू टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इक्वेशन नंबर बेटा जी 1। डन है, हाँ सर डन है। चलो शुरू करते हैं आगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को मैंने v से डिनोट कर दिया, ये हो गया बेटा 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। मुझे dv अपॉन dt की वैल्यू पता है, तो यहां भी अपन dv अपॉन dt बना सकते हैं। सच में यहां बना सकते हैं, कैसे? अगर मैंने यहां डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, नहीं बेटा अपॉन में क्या चाहिए, dv अपॉन dt, t चाहिए, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, ठीक है। तो v के पीछे लग जाएगा d बाई डी टी, इसके पीछे भी लग जाएगा d बाई डी टी, सही बात है सर, है ना, बिल्कुल सही बात है सर। तो ये हो गया डी वी बाई डी टी, ये हो गया d बाई डी टी फॉर 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, डन सर। देखो यहां सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए कि 4/3 जो है ये पूरा 4/3 खुद एक नंबर है, पाई 22/7 वो भी एक नंबर है, तो 4/3 पाई ये पूरा का पूरा कोएफिशिएंट कहलाएगा r क्यूब का, तो ये पीछे चला जाएगा, 4/3 पाई पीछे चला गया सर। d बाई डी टी ऑफ, हम क्या लिखेंगे, d बाई डी टी ऑफ r क्यूब, d बाई डी टी ऑफ बेटा r क्यूब। अब मेन जो सॉल्यूशन है ना वो d बाई डी टी ऑफ r क्यूब है, यही है मेन सॉल्यूशन। अगर इसको सॉल्व करना सीख गए तो खेल खत्म, कहीं अब तो सीख गए हो गए है ना भाई, सुनते जा ना, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर, d बाई डी एक्स, देखो मैं कुछ लिख रहा हूं, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, ये क्या होता है सर, ये तो लर्न है हमें, n x की पावर n माइनस 1, ये होता है ना। साथ ही साथ x का d बाई डी एक्स भी होता है, d बाई डी एक्स किसका होता है सर, x का, तो ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। अब d बाई डी टी ऑफ r क्यूब, d बाई डी टी ऑफ r क्यूब, तो आप इसको r क्यूब को x की पावर n से कंपेयर कर दो, n x, तो n ये है n, r आएगा, x नहीं आएगा, n r, n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 2 आ गया, सही है, हाँ सर, डॉट d बाई डी एक्स था तो d बाई डी एक्स आया, यहां d बाई डी टी है तो d बाई डी टी आएगा, ठीक है सर। यहां x का आ गया, यहां r है तो यहां r का आएगा, ये आएगा बेटा 3r स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी, तो इसकी जगह क्या आएगा बेटा, पहले लिख लेता हूं मैं 4/3 पाई, ठीक है, इंटू ये आएगा 3r स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी, ठीक है, ये आएगा सर। क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, इसको इरेज कर देंगे। काटा पीटी हो रही है क्या, हाँ सर हो तो रही है। कटिंग कर दो बेटा, 3 से 3 गया, ये है 4 पाई r स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी, क्या है दोस्त, 4 पाई r स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी, यहां लिख देता हूं मैं 4 पाई r स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी। बेटा यही तो निकालना है अपन को, यही तो निकालना है, डी आर अपॉन डी टी, यही तो निकालना है। अच्छा एक चीज सुनो, क्या हमारे पास ये आ क्या रहा है, व्हाट इज दिस, है क्या, ये क्या चीज निकाल रहे हैं अपन, ये क्या चीज आ रही है, मतलब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये है क्या, किसके इक्वल में, ध्यान से सुनना बेटा, बेटा ये dv अपॉन dt के इक्वल है, तो हमें यहां से क्या मिला, देयरफॉर dv अपॉन dt इज इक्वल टू, हमारे पास आया 4 पाई r स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी, ठीक है, इंटू डी आर अपॉन डी टी। अब सुनते हैं ना जी सर, इसकी वैल्यू तो अपन को पता है ऑलरेडी, dv अपॉन dt 900 है, क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। ध्यान से सुनो बेटा, जी सर ध्यान से सुनोगे मजा आएगा, मजा आएगा तो आपको मैथ्स अच्छी लगेगी, है ना, और मैथ्स अच्छी लगेगी तो भाई मैथ्स इंप्रूव होगी, मैथ्स इंप्रूव होगी तो भाई बस कुछ नहीं, फिर तो मजा ही मजा आएगा, है ना, रिजल्ट इंप्रूव होगा। चल
तो सर जी इसकी वैल्यू तो हमें पता है 900 है, देखो ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम 900। तो यहां पर हमने फर्स्ट इक्वेशन से 900 लिख दिया दोस्त, इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी। खत्म हो गया बेटा, आराम से समझा रहा हूं, ये इधर भेज दो, 900 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी। अब 4 से 900 को अपन कैंसिल करेंगे, 4 से 900 गया, 4 2 जा 8, ठीक है, 4 2 जा 8, ठीक है, 4 2 जा 8, ठीक है, 4 5 जा 20, 225, ठीक है, 225, 225 यानी 225 का डबल 450 का डबल 900, सही है। तो ये डी आर अपॉन डी टी जो आया बेटा, ध्यान से सुनो, ये हमारा आंसर नहीं आया, अभी आधा आंसर आ गया। डी आर अपॉन डी टी जो आया, ये आया बेटा 225 अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये आया। कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर। हमें डी आर अपॉन डी टी आर इज इक्वल टू 15 पे निकालना है, तो निकाल लेंगे बेटा, कोई बात नहीं है सर। यहां लिखते हैं बेटा डी आर अपॉन डी टी एट आर इज इक्वल टू 15, एट आर इज इक्वल टू 15 क्या आएगा सर, बहुत आसान है, 225 अपॉन पाई, 225 अपॉन पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब 15 स्क्वायर। 15 स्क्वायर क्या होता है बेटा, 15 स्क्वायर 225 होता है, 15 स्क्वायर 225 होता है। भाई आर स्क्वायर की जगह 15 स्क्वायर रख दो, तो 15 स्क्वायर 225 है, 225 से 225 कट गया, 1 अपॉन पाई आंसर क्या है दोस्त, 1 अपॉन पाई आंसर है। कई बच्चे यही आंसर छोड़ देंगे, पर नहीं, ये गलत हो जाएगा, यूनिट लिखो। यूनिट क्या है सर, यूनिट होगी बेटा रेडियस अपॉन टाइम। अब रेडियस देख लो ना, रेडियस सेंटीमीटर में चल रही है, टाइम देखो, टाइम अपना पर सेकंड, सेकंड में चल रहा है, तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आंसर ये आ गया, ठीक है। 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सेकंड इज अवर टाइम, यू कैन जस्ट वॉच इट। डन है क्या, चलो 9th पे चलते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 9। हर क्वेश्चन को बेटा, हर क्वेश्चन को मैं 10 मिनट का मान के चल रहा हूं, उसका रीजन है, कराने को तो मैं 2-3 मिनट 4 मिनट में जल्दी जल्दी करके चला जाऊंगा, पर यार बच्चा अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको समझ में भी तो आए वो चीज, और समझने के लिए कुछ अच्छी चीज समझना है, कुछ अच्छे से समझना है, तो अच्छा खासा टाइम भी आपको देना पड़ेगा। मेरा तो सीधा एक ही मानना है, द मोर टाइम यू विल इन्वेस्ट इन समथिंग द मोर वेल यू विल अंडरस्टैंड इट। जितना अच्छा और जितना ज्यादा टाइम आप किसी क्वेश्चन को, किसी कॉन्सेप्ट को दोगे अच्छे से, तो उतना ही ज्यादा अच्छा आप उस चीज को समझ पाओगे। सिंपल सा फंडा है यार, है ना। आगे चलते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा बेटा, a balloon which always remains spherical has a variable radius, find the rate at which its volume is increasing with the radius when the letter is 10 centimeter। सुनो, लेटर मतलब ये रेडियस ही दिया हुआ है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। पिछले वाले क्वेश्चन से ही आप कह सकते हो कि ये रिलेटेड है, उसी कॉन्सेप्ट पे कहीं ना कहीं बेस्ड है, ठीक है। अब सुनते हैं ना जी सर, क्वेश्चन छोटा है पर समझाने में मैं लूंगा बेटा 8-10 मिनट लूंगा मैं, क्यों अभी बता दो। अब बलून, ठीक है, which always remains spherical has a variable radius, एक बलून है जो स्पेरिकल है। अब इन्फ्लेटेड नहीं बोला इन्होंने इन्फ्लेटेड नहीं बोला कि भैया जब हवा भरेंगे तब स्पेरिकल होगा। तो आप ये समझ लो कि एक बलून हमारे पास ऑलरेडी हवा भरी हुई उसमें है, हमारे पास एक स्पेरिकल बलून है, ठीक है, ठीक है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। पहले तो भाई दो चीजें हमारे पास है यहां, एक है रेडियस और एक है वॉल्यूम, तो इन दोनों को पहले हम एक लेटर से डिनोट कर लेते हैं। नाम लिखते हैं बेटा, स्टेटमेंट लिखेंगे अपन, लेट द रेडियस बी आर, लेट द रेडियस बी आर, हमने रेडियस आर मान ली, और वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बी वी, वॉल्यूम को कैपिटल वी से डिनोट कर दिया, रेडियस को आर से, ठीक है। आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना जी सर। हमें पूछा क्या गया है, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम चेंज हो रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो अपन लिखते हैं टू फाइंड, ठीक है सर। क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो हमने लिखा सर रेट ऑफ इंक्रीजिंग लिखा हुआ है, लेकिन इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, चेंज होना ही तो होता है ना, कि भैया चेंज कर दो किसी चीज को, तो या तो उसको इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे, तो इंक्रीज या डिक्रीज दोनों ही चेंज में देखे जाते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, नहीं रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, ठीक है,
रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, ध्यान से सुनना जी सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। अब समझो यहां बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या सर? विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में? चलो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम तो आप लिख दोगे सर डी बाय डी, ऊपर वॉल्यूम में वी लिख दिया, यहां क्या आएगा सर? व्हाट हियर विल कम। ना टाइम की बात हो रही, किसी भी चीज की बात नहीं हो रही। अब समझना, ये चीज हिंट दी है इन्होंने, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस, विद द रेडियस, इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस, विद रिस्पेक्ट टू नहीं लिखा उन्होंने लिख दिया विद द रेडियस। वही बात है, हम समझ गए कि यहां पर हमें विद रिस्पेक्ट टू रेडियस चलना पड़ेगा। समझो, पढ़ना सीखो। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रेडियस when the radius is 10 सेंटीमीटर लेटर, मतलब इसी की बात हो रही है, when the radius is 10 सेंटीमीटर। समझ में आ रही है बात? हमें dv by dr निकालना है, कब? जब r क्या हो? जब r हमारा 10 सेंटीमीटर हो। ये बात है, क्वेश्चन मार्क, ये हमारा क्वेश्चन है। समझ रहे हो ना? अपॉन डी टी नहीं आएगा, टाइम का कोई लेना देना ही नहीं है इसमें अभी। ठीक है सर जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम वॉल्यूम से शुरू करेंगे। हमें पता है सर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है भैया? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, है ना, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ बलून की जगह हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिखेंगे, क्योंकि बलून जो है ना वो स्फेरिकल शेप में ही है। ठीक है, तो हमने लिखा सर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अच्छा, वॉल्यूम को हम कैपिटल वी से डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल वी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब करें क्या? v के पीछे मुझे d चाहिए, कर देंगे यार, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्या सर? v के पीछे मुझे d चाहिए तो डिफरेंशिएशन तो होगा, पर किसके रिस्पेक्ट में? r के रिस्पेक्ट में। कैसे पता चला? अच्छे से पढ़ने पे पता चला कि r के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी x नहीं, विद रिस्पेक्ट टू r रेडियस। इससे d बाई डी आर आ जाएगा, d बाई डी आर कहां आ जाएगा? v के पीछे। d बाई डी आर यहां भी आ जाएगा, d बाई डी आर कहां आ जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब के पीछे। तो यहां v है, v के पीछे d बाई डी आर और 4/3 पाई आर क्यूब, इसके पीछे भी d बाई डी आर आ गया। ठीक है, डन है? हाँ सर, सुनते जा ना जी सर। dv बाई डी आर हमें चाहिए था, dv बाई डी आर आ रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, ध्यान से सुनो। 4/3 और पाई दोनों कांस्टेंट वाले नंबर्स होते हैं, तो ये पीछे आ जाएंगे। तो हम कहेंगे बेटा कि 4/3 पाई, इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये d बाई डी आर एक्चुअली आर क्यूब पे अटैक करेंगे। d बाई डी आर किस पे अटैक करेंगे बेटा? d बाई डी आर फॉर आर क्यूब, ये है, समझ गए? d बाई डी आर फॉर आर क्यूब। ठीक है सर, अब समझते हैं ना? तो मैं फिर से समझा रहा हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है बेटा? ये होता है, पहले एन के लिए काम किया जाता है, तो ये होता है सर एन एक्स की पावर एन माइनस 1। जब एन के लिए काम हो जाता फिर एक्स के लिए काम होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, इसी के आगे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, जो ऑल्दो कट जाता है 1 आ जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखना जरूरी है। ठीक है सर, यहां d बाई डी आर है, d बाई डी आर है। ठीक है, और है क्या? r की पावर 3 है सर, r क्यूब। ठीक है, तो पावर 3 के लिए सॉल्व करो, जैसे n के लिए करा था, तो n x की पावर n माइनस 1, n r की पावर n माइनस 1, n r की पावर n माइनस 1, यानी 3 माइनस 1 2 हो जाएगी। सही बात है, तो 3x 3r स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, d बाई डी एक्स आया क्योंकि यहां d बाई डी एक्स चल रहा था, यहां d बाई डी आर आएगा क्योंकि यहां d बाई डी आर चल रहा है। ठीक है सर, यहां x का आया, मतलब इसका, जिसके ऊपर पावर लगी थी उसका। यहां किसका आएगा? यहां r का आएगा, r के ऊपर पावर लगी है यार, ये तो कट जाएगा, तो ये 3r स्क्वायर आया। क्या आया बच्चा? 3r स्क्वायर आया, दैट्स इट, है ना, ये कट जाएगा dr अपॉन dr, तो ये आ गया 3r स्क्वायर। मैंने आपको प्रॉपर सॉल्व करके दिखा दिया बेटा, 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर। ठीक है, और आप चाहो तो इंटू dr अपॉन dr ऐसे लिख दो, तो ये कट जाएगा। dr अपॉन dr आपने लिखकर दिखा दिया, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ये लिख लेना, अगर आपको लिखना हो तो लिख लेना, आपकी मर्जी है। काटा पीटी करते हैं सर, ठीक है डन। dr अपॉन dr तो सर कट गया। ठीक है सर, यहां 3 से 3 कट हो गया। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर बचा। क्या बचा बेटा? 4 पाई आर स्क्वायर।
अब ये हमारा आंसर है और अभी नहीं भी है, मतलब सर अरे भैया dv/dr की वैल्यू आ गई हमारे पास, dv/dr की वैल्यू आ गई 4πr²। लेकिन ये थोड़ी ना क्वेश्चन था, क्वेश्चन था dv/dr फॉर r इज इक्वल टू 10। तो सर अपन को क्या करना है बेटा, dv/dr काहे पे निकालना है सर, फॉर r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हाँ, 4π r का मतलब है 10, तो 10 स्क्वायर कर देंगे, 10 100 इंटू 4 400 पाई, आंसर आया बेटा 400 पाई। सर यही आंसर है क्या, नहीं रुको सर, वॉल्यूम यूनिट क्या है, यूनिट क्या है, सेंटीमीटर चल रहा है, वॉल्यूम में सेंटीमीटर क्यूब चलेगा, ठीक है सेंटीमीटर क्यूब चलेगा। ओके, रेडियस, रेडियस भैया रेडियस सेंटीमीटर में है, अपॉन में सेंटीमीटर आ जाएगा, अपॉन सेंटीमीटर, ये आंसर है बेटा, ठीक है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, जल्दी से देख लो, वी आर डन विद दिस। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 पे, यानी आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, डन सर। तो बेटा इसको जल्दी से मैं इरेज करूंगा और आगे चलेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 10। कर दूं इरेज, हाँ सर कर दो, ठीक है। तो चलिए दोस्त, ये उड़ा देते अपन इसको, ये उड़ गया और आ गया क्वेश्चन नंबर 10। हाँ मस्त क्वेश्चन है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें लिख लो तुम तो सबसे पहले स्टार लगा लो, ठीक है सर, स्टार लगा लिया, ठीक है 5 स्टार लगा लो तुम तो। इसमें स्टार काहे का स्टार है, इंपॉर्टेंस ही का स्टार है कि ये इंपॉर्टेंट है यार, स्टार नहीं बन रहा मुझसे अच्छे से अभी, ठीक है, हाँ पहले से बेटर है, ठीक है। तो सर जी करना क्या है इसमें, सुनो मेरी बात नंबर 1, पहले मैं आपको कुछ फिगर बना के दिखा दूं एक बार, ठीक है, डन, ठीक है, कुछ फिगर बना दूं, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ओके, एक सेकंड देना बस मुझे, ठीक। क्वेश्चन पढ़ो बेटा आप, जब तक क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, डन। यहां लिख लेते हैं A, B और C, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अ लैडर, लैडर बोले तो सीढ़ी है ना, जिस पर अपन पैर रख के चढ़ते हैं, सीढ़ियां होती है। लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। ये लैडर है बेटा व्हाइट कलर की, क्या है सर, ये अपना लैडर है, ये अपना लैडर है, LADDER, ठीक है। और वॉल सर जी ये वॉल है अपनी, दिस इज वॉल, ठीक है, ये दीवार है, तो यहां लिख लिया सर जी ये WALL वॉल है, ठीक है। अच्छा ये क्या होगा फिर, ये ग्राउंड होगा है ना, जमीन होगी, तो यहां पर अपन लिख लेते हैं दिस इज लैंड, लैंड जमीन, ग्राउंड, ग्राउंड लिखा क्या इन्होंने, अवे फ्रॉम द वॉल, ग्राउंड, ग्राउंड लिखा तो अपन भी ग्राउंड लिखेंगे, ठीक है, लैंड नहीं लिखेंगे अपन, ग्राउंड लिखेंगे, ठीक है, GROUND, ये ग्राउंड है भैया, ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं है सर, लिख लिया। अब क्या करना है, ध्यान से सुनना जी सर, लैडर जो है ना सीढ़ी वो 5 मीटर लॉन्ग है, तो यार लैडर जो AC है वो तो 5 ही रहेगी, तो ये 5 मीटर है, क्लियर है इतनी बात, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो यहां अपन क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनना, AC इज इक्वल टू 5, AC क्या है सर, AC हमारा 5 मीटर दिया गया है, ठीक है, ठीक है, डन सर, 5 मीटर है भाई, सेंटीमीटर नहीं है, ठीक है। लो भाई आगे चलते हैं। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, सुनते या ना, जो बॉटम है लैडर का, क्या मतलब हुआ, ये वाला पार्ट, सीढ़ी का नीचे वाला पार्ट है ना, ये नीचे वाला पार्ट है, ये ऊपर चल देगा, ये टॉप पार्ट है, ये वाला पार्ट टॉप पार्ट है लैडर का, और ये वाला पार्ट बॉटम है, तो ये क्या हुआ बॉटम, ये हुआ लैडर का बॉटम वाला पार्ट, ठीक है। पुल्ड का मतलब है खींचना, इसको खींचा जा रहा है, पुल, पुल का मतलब है खींचा जा रहा है, भाई यहां पर लैडर के पास खड़े कोई पीछे से लैडर को पीछे खींच रहा है जमीन को, और मतलब BC, एक्चुअली BC फिर बढ़ता जाएगा, यहां लैडर है अभी, अब जब खींचेंगे तो ये जो वाइड वाला लैडर है ना, ये पीछे को आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये पीछे आ जाएगा, है ना, डन, ठीक है भैया। अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सुनो एक चीज बताता हूं, क्या यहां पर इसको लेट कर लो कि अभी फिलहाल जो BC है ना वो X है, फिलहाल BC जो है ना वो X है, क्या है X, और फिलहाल AB जो है वो Y है, ठीक है, इसको मैंने Y माना, फिलहाल का मतलब है अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है, डन सर। इससे फायदा होगा आपको, क्या फायदा होगा अभी बताते हैं, सुनते हैं ना जी सर। अब ये बोल रहे हैं कि भैया जो लैडर है वो पीछे से, लैडर का जो लोअर पार्ट है, बॉटम पार्ट, वो खींचा जा रहा है,
जब तुम खींचोगे तो चेंज क्या हो रहा है, चेंज एक्स चेंज हो रहा है ना, एक्स चेंज हो रहा है, ठीक है सर। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अपन लिख रहे हैं ऑन पुलिंग, ऑन पुलिंग, पुल मतलब खींचना, ऑन पुलिंग बॉटम पार्ट ऑफ द लैडर, ऑन पुलिंग बॉटम, बॉटम ऑफ द लैडर, जो सीढ़ी है उसका निचला हिस्सा खींचने पर, ऑन पुलिंग द बॉटम पार्ट ऑफ द लैडर, ठीक है, चेंज क्या हो रहा, एक्स चेंजेस, एक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। कौन चेंज हो रहा है बेटा, एक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जब पीछे खींचा जा रहा है तो एक्स जो चेंज हो रहा है उसका रेट है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, अपन लिखेंगे रेट ऑफ चेंज, रेट दिया गया अपन को, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज, सर ये लाइन लिखा हमने, और लाइन लिखा ही इसलिए कि हमें पता चल जाए एक्स चेंज हो रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, एक्स का रेट ऑफ चेंज क्या है सर, ये हमें दिया गया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, रेट ऑफ चेंज का मतलब है डी बाई डी, हाँ सर सही बात है। एक्स का मतलब सर यहां एक्स लिखेंगे, है ना, अपॉन में टाइम आएगा, क्यों आएगा टाइम, अभी बता देता हूं, अभी बता देता हूं। देखो इसलिए आएगा क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। अगर आप अच्छे से देखो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है बेटा, नीचे क्या है, नीचे सेकेंड है, सेकेंड मतलब टाइम, तो dx बाई dt हमें 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया गया है। इसको बनाया बेटा हमने इक्वेशन नंबर 1। बात क्लियर है क्या, हाँ सर बात क्लियर है, आगे चलते हैं। How fast is its height on wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? अब सुनो, ध्यान से सुनना जी सर, इसको मैंने कर देना है थोड़ा छोटा, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर, इसको मैंने कर दिया छोटा। अब मैं एक और फिगर बनाऊंगा, ठीक है, अब मैंने एक और फिगर बनाया, ठीक है सर। अब मैंने पता क्या किया, क्या सर, मैंने इसको यहां सीधा इसको थोड़ा खींच लिया, तो ये क्या हुआ, ये थोड़ा सा नीचे आ गया, अब ऐसी हो गई लैडर। लैडर 5 मीटर है, वो तो 5 मीटर ही रहेगी। अब जब आप पीछे खींच लोगे, नीचे से लैडर को खींच लोगे, यहां से लैडर को खींचा, तो यार ये वाला लैडर जो ऐसा है, जैसे ये पेन लैडर है, पेन को नीचे से खींचोगे तो ये पेन ऐसा हो जाएगा ना, ये ऊपर पॉइंट था, ये नीचे आ जाएगा, और ये वाला पॉइंट यहां था, ये आगे चला जाएगा। तो यही केस यहां हुआ। और यहां बेटा ध्यान से सुनो, यहां पर हमारी लैडर तो अभी भी 5 मीटर ही है, लैडर की लेंथ तो चेंज होगी नहीं। लैडर कितनी लेंथ की है, 5 मीटर की, ये तो चेंज होगी नहीं, सही बात है सर, है ना, ये तो चेंज होगी नहीं। इन्होंने बस ये कहा कि अब जो ए है वो यहां आ गया, ध्यान से सुनना, अब जो ए है, पॉइंट ए जो है वो यहां आ गया, पॉइंट बी यही है, पॉइंट बी तो कहीं नहीं गया, और पॉइंट सी जो है लैडर का वो दूर आ गया, समझे। मतलब एक्स एक्स नहीं रहा, जो बीसी है वो बढ़ गया, बीसी चेंज हो गया। और वो कितना चेंज हुआ, ध्यान से सुनना, हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। देखो हाइट तो गिरेगी, ऑब्वियस सी बात है, अभी ऊंचा था, अब ये छोटा हो गया, तो हाइट नीचे हो रही है, हाइट कम हो रही। तो आपसे पूछा जा रहा है वाई, बोले तो हाइट का रेट ऑफ चेंज, के हाइट कितनी स्पीड से डिक्रीज हो रही। तो पता क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो, हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज, डिक्रीज मतलब चेंज है, ठीक है, फाइंड रेट ऑफ चेंज, फाइंड रेट ऑफ चेंज, ठीक है, रेट ऑफ चेंज, डिक्रीज का मतलब है नेगेटिव होगा। फाइंड रेट ऑफ चेंज, किसका रेट ऑफ चेंज सर, वाई का, क्योंकि वाई डिक्रीज हो रहा है। हाइट ऑफ द वॉल, देखो जो लैडर की हाइट है ना, हाइट, वो जो लैडर ऊपर चिपका हुआ है, जब अपन पीछे खींचेंगे तो ये नीचे आएगा, ये नीचे जो आ रहा है ना, इसका रेट ऑफ चेंज पता करना है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, मतलब हमें डी, ध्यान से सुनना, रेट ऑफ चेंज का मतलब है डी बाई डी, हाँ सर, y का है तो बेटा यहां y विद रिस्पेक्ट टू टाइम चलेगा, तो ये निकालना है बेटा, ध्यान से सुनो, कब निकालना है ये, व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर, यानी x जो है, अब ये फुट ऑफ द लैडर ये जो है ना, हाँ सर, ये 4 मीटर है, ये 4 मीटर है, मतलब x जो हमें वैल्यू इस कंडीशन में दी गई है वो 4 मीटर है। तो हम क्या बोलेंगे कि सर जी हमें dy बाई डी टी निकालना तो है, पर कब निकालना है सर, ये निकालना है जब x इज इक्वल टू 4 मीटर हो, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमारा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझो पहले, ट्राई टू अंडरस्टैंड दी क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन को समझने की जरूरत है पहले तो हमें। चलो भाई करते हैं, ठीक है, देखना ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बस खत्म होने वाला है, ये क्वेश्चन अलग है इसलिए मैं थोड़ा समय ज्यादा ले रहा हूं इसमें, ठीक है, ध्यान से सुनो। अगर आप थोड़ा सा अकल लगाओगे, थोड़ी सी, ये y तो y रहेगा, अभी भी कोई टेंशन नहीं है, बस छोटा हो गया ये y, है ना, ठीक है सर।
देखो यार, अगर मैं इसमें कहूं तो पाइथागोरस थ्योरम आराम से तुम लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो बेटा? पाइथागोरस थ्योरम। तो तुम कहोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। सही बात है, पाइथागोरस थ्योरम है ना भाई, लिख देना बाय पाइथागोरस थ्योरम या अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, डन सर। कोई समस्या? नो समस्या सर, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से सुनो, हमें अपॉन में dt है, हम अपॉन में dt है, यानी टाइम के हिसाब से हम इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। तो अपन लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, डन सर। जैसे ही हमने ये लिखा हम समझ गए इसके पीछे क्या लगेगा? डी बाई डी टी। किसके पीछे? इसके पीछे बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पीछे डी बाई डी टी। और इसके पीछे भी क्या लगेगा? डी बाई डी टी। किसके पीछे बेटा? 25 के पीछे। 25 है। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। जी सर। चलो बेटा, डी बाई डी टी दोनों के साथ जुड़ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, और डी बाई डी टी ऑफ अ कॉन्स्टेंट नंबर, भाई ये जीरो हो जाएगा तो यहां जीरो लिख दो। ठीक है सर, ध्यान से सुनना। जी सर। बेटा ये होगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। कैसे आया अब नहीं बताऊंगा, बार बार लिख लिख के बताया था, अब नहीं बताऊंगा। ठीक है, प्लस डी बाई डी टी ऑफ वाई स्क्वायर, ये आएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। क्लियर है? हाँ सर। इस कंडीशन के हिसाब से x क्या है? 4। तो x भाई यहां 4 डालो। ठीक है सर, ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि x उन्होंने 4 दिया है। x क्या दिया? 4। अपन सीधा निकालना है x इज इक्वल टू 4 रख के। ठीक है, या एक काम करो, इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है सर, अभी 2x रहने दो। dx बाई डी टी हमें 2 दिया गया है, ये वैल्यू बेटा हमारे पास 2 है। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं, दिस वैल्यू वी हैव 2। तो ये हो जाएगा 2x इंटू 2 प्लस 2y डी वाई बाई डी टी, और हमें डी वाई बाई डी टी ही निकालना है, इज इक्वल टू 0। 4x उधर गया, नेगेटिव हो जाएगा, तो 2y डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, ये लिखा, ये 4x माइनस में चला जाएगा वहां जाके। ठीक है सर, 2y जाएगा डिवाइड करने, तो ये क्या आएगा सर? जल्दी से देखते हैं बेटा, ये क्या आएगा? डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू बेटा माइनस का 4x अपॉन 2y, डिवाइड करेगा 2y, तो ये माइनस का 2x अपॉन y आ जाएगा। डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस का 2x अपॉन y, ये आया। ये अभी आंसर नहीं है, अभी हमें x इज इक्वल टू 4 देना है। डी वाई बाई डी टी आया अभी, बस अभी हमें x इज इक्वल टू 4 डालना है। तो अब हमारा आंसर फाइनल आएगा, देयरफॉर डी वाई बाई डी टी, व्हाइट कलर से कर देते हैं, डी वाई बाई डी टी कहां पर सर? जब उन्होंने x की वैल्यू 4 दी है, when x is equal to 4 मीटर, मीटर लिख लेना, -2। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, कुछ तो नाटक हुआ है, कुछ तो नाटक हुआ है। ओके, ये y क्या आएगा? y तो 3 हो जाएगा ना, ये y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा ना। ठीक है, अभी बताऊंगा y इज इक्वल टू 3 कैसे होगा। ठीक है, तो -2 इंटू 4, x की जगह 4 अपॉन 3, 4 3 जा 4 2 जा 8, -8 अपॉन 3, -8 अपॉन 3 आंसर है। अभी अब तुम सोचोगे सर ये y की जगह आपने 3 क्यों रख दिया? तुम सोचोगे y की जगह 3 क्यों रख दिया? मैं बताता हूं भाई, इसमें पाइथागोरस थ्योरम तुमने लगाया, तो ये x इज इक्वल टू 4 वाली कंडीशन में, तो y स्क्वायर प्लस x मतलब 4 स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो भैया y यहां से प्लस माइनस 3 ही तो आएगा, प्लस माइनस में प्लस का लेना, क्योंकि y एक हाइट है तो 3 आएगा। पाइथागोरस थ्योरम तो लगाना जानते हो ना, 25 माइनस 69, तो y इज इक्वल टू +3 -3 छोड़ देना, +3 ले लेना, तो यहां रखा। अब आंसर ये नहीं है, आंसर हमें यूनिट में देना है। y क्या है बेटा? y क्या है? y एक लेंथ है, y एक हाइट है, मीटर में है, तो हमने y की जगह मीटर लिखा। अपॉन टाइम, टाइम का मतलब सेकंड, बेटा ये है हमारा फाइनल आंसर, -8 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। लेट मी जस्ट कवर दिस इन बबल्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है बेटा, दिस इज आवर आंसर, -8 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। चलो भाई, हो गया, कंप्लीट, डन। डन है क्या?
हाँ सर बिल्कुल डन है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर। देखो आंसर अगर आप एनसीईआरटी से मैच करोगे तो आंसर दिया हुआ है -8/3, नहीं आंसर दिया हुआ है सिर्फ 8/3। अब तुम सोचोगे कि सर जी हमारा आंसर तो -8/3 आ रहा और एनसीईआरटी में 8/3 लिखा है, तो क्या करें? सिंपल सी बात है, इन्होंने क्लियरली लिख दिया कि एट व्हाट, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग। समझ रहे हो? डिक्रीजिंग में इन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि आपका माइनस का ही आंसर आएगा, आपका आंसर नेगेटिव आएगा। क्वेश्चन में बोल दिया उन्होंने डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग जब भी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी डिक्रीजिंग हो तो वो नेगेटिव होती है, इन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि नेगेटिव आएगा। तो हमारे आंसर में जो नेगेटिव आ गया वो ऑलरेडी इन्होंने बता रखा है, तो हमें अपने आंसर में 8/3 और बताना है कि भैया माइनस का 8/3 आया। एक्चुअली हम कह सकते हैं एक स्टेटमेंट लिख देना, दैट द हाइट इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 8/3 मीटर पर सेकेंड। अगर यहां तक भी आंसर छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको आंसर एनसीईआरटी से मैच कराना है तो लिखना पड़ेगा हाइट इज डिक्रीजिंग, और जैसे ही आप डिक्रीजिंग लिख दोगे फिर आपको माइनस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाइट इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 8/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो सर इसको इरेज करो, ये रहा बेटा नेक्स्ट। अच्छा नेक्स्ट क्या यार, क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हमारे 5 क्वेश्चंस, 5 नहीं 4 करेंगे अब, क्योंकि 18 क्वेश्चंस है ना टोटल। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको 11, 12, 13, 14 4 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अच्छे से समझाए जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें भी आपको 4 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मस्त तरीके से समझाए जाएंगे, और ऐसे चल के हम 6.1 को खत्म करेंगे अच्छे से। तो कैसा लगा सेशन? चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स कह रहा हूं यार, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि जीशान सर को फीडबैक्स बहुत पसंद है। तो आप जल्दी से सेशन को लाइक करो, लाइक किए बिना मत जाना। दिस साइड जीशान साइनिंग ऑफ। मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में कुछ बातें जान लो, क्योंकि हर बार हमारे साथ नए बच्चे जुड़ते रहते हैं। तो मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस फॉर K-12, यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की बढ़िया वाली सीबीएसई इंग्लिश मीडियम की टॉप नॉच पढ़ाई यहीं पर आपको मिलेगी। प्लेलिस्ट सेक्शन में देखना, क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज हमने प्लेलिस्ट अपडेट करके रखी है आपके लिए। और बेटा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स आप भी सुन लो, अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट्स आप में से कोई है या आपके टच में है, कांटेक्ट में है, तो उनको बताओ कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 हिंदी मीडियम फॉर यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड्स के बच्चों को जो हिंदी मीडियम में है 6 to 12 में पढ़ रहे हैं, उनको मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड कराए जाते हैं। पूरा कोर्स सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है। नोट्स अगर तुमको डाउनलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में यानी सॉफ्ट कॉपीज, तो आप ई नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर विजिट करके। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए नोट्स हमारे पास हमारी वेबसाइट पर और एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।